हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कर्मा 2.0 बैच के जियोग्राफी की इस क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र के पार्ट नंबर 1 की यह क्लास है। इसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है कि दक्षिण भारत का नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ? अरब सागर में। तो पहली नदी की बात करें तो पहली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? तो जो ताप्ती नदी आपका है वो मध्य प्रदेश, कौन से प्रदेश? तो ये देख सकते हैं मैप में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से यह निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से। और ये मुहाना इसका कहाँ है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। ये ऐसे निकलते हुए महाराष्ट्र से होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। डेल्टा नहीं बनाती बल्कि डेल्टा के दर पे ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। यह डेल्टा के स्थान पर क्या करती है? ज्वारनदमुख का निर्माण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य में इसका बहाव एरिया है। उसकी यह और बात करें सहायक नदियों में तो इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा नदी, गिरना नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी है? पूर्णा नदी, गिरना नदी है। देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण साइड में कौन सी समांतर में कौन नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। ये सब क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। अगला पॉइंट है मांडवी नदी। कौन सी नदी? दक्षिण भारत में अगली नदी कौन सी है? मांडवी नदी, जो गोवा और पणजी इसी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे गोवा और पणजी हैं? तो मांडवी नदी जो यहाँ से निकलती है वो यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। कहाँ से? ये स्थान देख रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट हम कर रहे हैं। यहाँ से क्या निकलती है? मांडवी नदी निकलती है। इसके किनारे गोवा व पणजी जो है स्थित है। इसका मुहाना अरेबियन सी यानी अरब सागर में है। इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। जुआरी नदी का मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। जुआरी नदी भी मांडवी नदी के थोड़ा नीचे मैप में देख सकते हैं, यहाँ से निकलती है और ये भी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसका मुहाना भी अरब सागर में है। मार्गुआ बंदरगाह जो है मारमुगुआ जो बंदरगाह है वह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है? जुआरी नदी के मुहाने पर मारमुगुआ जो बंदरगाह है वह अवस्थित है। भरतपुझा नदी जो है इसका मुहाना भी अरब सागर में है। कौन सी नदी? भरतपुझा नदी का भी मुहाना अरब सागर में है। इसका उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी केरल से होता है। कहाँ से? अन्नामलाई पहाड़ी केरल से भरतपुझा नदी का उद्गम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या थी? लूनी नदी। कहाँ से? उदयपुर राजस्थान से। साबरमती भी उदयपुर राजस्थान से यह भी निकलती थी। माही नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी सतपुड़ा मध्य प्रदेश से। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से। मांडवी नदी गोवा से। जुआरी नदी गोवा के पास से ही निकलती है। और उसके बाद भरतपुझा नदी केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ी से ही गंगा वैली नदी भी निकलती है और
शरावती नदी भी यहीं से निकलती है, जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। उसके बाद पेरियार नदी है, जो केरल से इसका उद्गम होता है और ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पेरियार नदी, कौन सी नदी? पेरियार नदी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर यह बहती है। इडुक्की बांध केरल नदी पर है। मुदुई पेरियार बांध जो है वह भी पेरियार नदी पर है, इसी नदी पर बने हैं। वहीं बात करें पंबा नदी की, तो पंबा नदी जो है वह इसका मुहाना अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। इसे केरल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेगई और ताम्रपाणी नदी है। ये सब अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, अर्थात इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम रांची का पठार झारखंड से होता है। तो जो रांची के पठार से क्या है? स्वर्ण रेखा नदी जो है यहाँ झारखंड से रांची के पठार से निकलती है और अपना जल ऐसे होते होते उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कांची और दुलंग नदी इसकी सहायक नदी है। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी कौन सी है? बैतरणी नदी है, जिसे क्योंझर झील उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। इसे क्योंझर पहाड़ी भी अवस्थित है। क्योंझर झील जो है क्योंझर पहाड़ी पर अवस्थित है, यहीं से बैतरणी नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा की शंख नदी व दक्षिण कोयल नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। उड़ीसा की शंख नदी व दक्षिण कोयल नदियों के मिलने से जो है वो ब्राह्मणी नदी बनती है। इसको सैरो ऑफ ओडिशा भी कहते हैं। कौन सी नदी को सैरो ऑफ ओडिशा कहते हैं? तो ब्राह्मणी नदी को ही सैरो ऑफ ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि महानदी। महानदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़। इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ पर मुहाना इसका कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो महानदी पर है, जो हीराकुंड बांध है, ओडिशा राज्य में महानदी पर अवस्थित है। बात करें विश्व का सबसे लंबा बांध की, तो कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है। वो कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट की बात करें तो इसमें से एक है। ये अक्सर पेपर में देखने को मिलता ही है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी, जो ये छत्तीसगढ़ है यहाँ से निकलती है महानदी और ऐसे होते होते उड़ीसा में से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उड़ीसा में ही कहाँ पर है? उड़ीसा में ही हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर अवस्थित है। सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, जोंक नदी है, ओंक नदी है। कौन कौन सी? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, जोंक नदी, ओक नदी। अगली नदी की बात करें तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, जो उड़ीसा राज्य से कहाँ से होती है? उड़ीसा राज्य से गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। कितना? ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे होते 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 यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई जो तय करती है 1465
65 किलोमीटर तय करती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है। अगले पॉइंट में इसकी बात करें तो अगला पॉइंट इसका है कि यह उद्गम इसका कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता नदी है, इंद्रावती नदी है, मनजरा नदी है, सबरी नदी है, वेनगंगा नदी है, पेनगंगा नदी है। गोदावरी नदी जो है इसको वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी गंगा के नाम से? तो वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। इसका जो उद्गम है वह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 1465 किलोमीटर यह लंबी है। तो ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार क्लास को पीछे करिए, फिर दोबारा देखिए, आप लोगों को ज़रूर पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।